नमस्कार साथियों, यदि आप भी चाहते हैं कि आप सदा वेल्दी बने रहे मतलब धनवान बने रहे तो इसके लिए सबसे पहले आपको अपना हेल्थ मतलब जो आपका स्वास्थ्य है वो सुधारना पड़ेगा। वरना बिना स्वास्थ्य के बिना सही गुड हेल्थ के आपका जो वेल्थ है वो बिल्कुल मतलब समझिए तो मिट्टी जो धूली वाली मिट्टी होता है उसके समान है। एक बार फूंक दो तो वो हवा में उड़ जाएगा। क्योंकि जब तक आपका हेल्थ सही नहीं रहेगा तो उस वेल्थ का आप कोई भी यूटिलाइजेशन नहीं कर सकते हैं। यदि आप बोलेंगे कि वेल्थ रहेगा तो हम अपने हेल्थ को भी सुधार सकते हैं, तो मालूम है ये आपका यहाँ जो माइंड है ना ये पूरी तरह से गलत काम कर रहा है। ठीक है, जब तक आपका वेल्थ है तब तक तो आपका साथ देगा, लेकिन जैसे ही हेल्थ बिगड़ता है तो वेल्थ कब समाप्त हो जाता है आपको पता भी नहीं लगता है। एक बात याद रखिएगा। लेकिन हाँ, आप शुरू से ही थोड़ा थोड़ा अपने हेल्थ के प्रति सजग हो जाए मतलब कि सावधान हो जाए, क्या खाना है क्या छोड़ना है, कैसे मतलब समझिए तो कपड़े पहनने हैं, किस प्रकार सोना है, फिर उसके बाद सुबह में कौन कौन से एक्सरसाइज करने हैं जिससे हमारा बॉडी हमेशा चुस्त फुर्त फिर उसके बाद मतलब कि एक्टिव बना रहेगा। तो इसके लिए आपको तो ज़रूर ज़रूर योग अपने जीवन में अपनाना ही होगा, क्योंकि जो करेगा योग सदा रहेगा निरोगी। ये तो बात हमारे पूर्वज ही कह के चले गए हैं, जिसको हम सभी यहाँ पे रिपीट कर रहे हैं। तो हमारा यही प्रयास है कि आज ये जो पूरी दुनिया की जिस तरह से जलवायु मतलब परिवर्तित हो रही है, पर्यावरण पूरी तरह से दूषित हो रही है, हवाएं पूरी तरह से गंदगी वाली होती जा रही है, यानी प्रदूषित होते जा रही है, पानी भी प्रदूषित होते जा रही है। और इस घड़ी में भी यदि हम अपने हेल्थ के प्रति ध्यान नहीं देंगे तो मेरा हेल्थ इतना जल्दी खराब हो सकता है जिसका आप पहले से कभी अंदाज़ा नहीं लगाए होंगे। आजकल देखिए इंडिया सहित पूरे विश्व में तरह तरह के नए नए बीमारियों का क्या दर्शन हो रहा है। ऐसा लगेगा कि अरे हमने तो ये कभी सुना ही नहीं था, ऐसा भी बीमारी हो सकता है। तो भाई उन बीमारियों से भी यदि लड़ने की ताकत आपके अंदर ना हो पाएगी तो कब आप एक झटके में अपने बॉडी को पूरी तरह से गंवा बैठेंगे, पूरी तरह से निस्ते नाबूद हो जाएंगे, इसका कोई पता भी नहीं चलेगा। तो क्यों ना हम अपने शरीर को सुबह सुबह 30 से 45 मिनट ये बेशकीमती समय से ही निकाल कर और अपने बॉडी को दे, ताकि जब तक हमारा बॉडी अच्छा रहेगा, माइंड स्वस्थ रहेगा, तो हम इतने अच्छे से जीवन का एक तरह से रस ले पाएंगे जिसमें आपने कभी सोचा भी नहीं था कि बिना एक्सरसाइज किए भी उस तरह का रस आपको मिल सकता था क्या। तो इसी ध्येय के साथ हम अपने इस चैनल पे आप सभी के सपोर्ट के साथ फिट इंडिया हिट इंडिया मुहिम चालू किया, जिसमें आप सभी का सहयोग चाहिए। और हम अपने इस चैनल के माध्यम से हर किसी को यही संदेश देना चाहते हैं कि जो आपके सामने ये पुस्तक संपूर्ण योग विद्या है, राजीव जैन त्रिलोक जी द्वारा लिखित पुस्तक है, इसमें लिखित एक एक बात इतने अच्छे अच्छे हैं जो कि बहुत ही योग के बड़े बड़े आचार्यों द्वारा इस पुस्तक को प्रशंसित एक तरह से किया गया है, खूब बड़ाई की गई है। इसमें लिखित एक एक बातों को मैं आपके सामने पेश कर देना चाहता हूं और दम एज इट इज जिस तरह से इसमें है उसी तरह से उसी के सरल शब्दों में सरल भाषाओं में, ताकि आम जन तक यानी आम लोगों तक इसकी जब पहुंच हो जाए तो ऐसा लगे कि ये तो बहुत ही साधारण है। इतना करने से जब हमारा पूरा जीवन सुधर सकता है तो क्यों ना हम करें 30 से 45 मिनट एक्सरसाइज। तो इसी क्रम के साथ, इसी ध्येय के साथ मैं अपने इस चैनल के माध्यम से क्रमवार तरीके से जिस तरह से सीरियल धारावाहिक चलता है उसी लाइन बाय लाइन इस मतलब जो पुस्तक है इसमें लिखित एक एक बातों को आपके सामने रख रहा हूँ, ताकि आप एक एक बातों को समझकर उसका अपने जीवन में अपने मतलब उपयोग के अनुसार इस्तेमाल करके और फिर अपने जीवन को नीरस से सरस बना सकते हैं, यानी आप अपने जीवन को दुख से सुख की ओर ले जा सकते हैं। तो इसी क्रम में जाने के बाद मैं जहाँ तक अभी पहुँच चुका हूँ वो है मेरे दोस्त यौगिक स्थूल व्यायाम। यौगिक स्थूल व्यायाम का ये तीसरा अभ्यास है जिसका नाम है उत्कुर्दन। उत्कुर्दन जिसको जंपिंग कहते हैं, कैसे किया जाता है, इसके क्या क्या बेनिफिट्स है वो रहा आपके सामने। तो फ्रेंड्स कैसे करेंगे, तो चलिए शुरू करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। उत्कुर्दन जंपिंग कैसे करना है, बहुत ही आसान है, सिंपल है। सर्वप्रथम क्या करना है, आपको ऐसे समावस्था में खड़े हो जाना है, अपने दोनों पैर की अंगूठे को एक साथ, एड़ियों को, एंकल्स को एक साथ ऐसे हाथ जंघाओं पे स्थापित कर लेना है। इसके बाद क्या करना है, आपको हाथ ऐसे उठाकर ये जो आपका अंगूठा है इसको ऐसे अंदर छिपाते हुए
यानी ये जो आपका थंब है अंदर, इसको छिपाते हुए जो बाकी 4 अंगुलियां है उससे ऐसे इस प्रकार मुट्ठी बांधेंगे। ये तो समझ में आया। और मेरे फ्रेंड्स क्या करना है सो समझिएगा, बहुत ही आसान है, हार्ड नहीं, बिल्कुल आसान है। अब उसके बाद देखिए क्या करना है। जैसे आपको यहाँ से कोहनी से अपने हाथ को ऐसे मोड़ना है। पहले तो ऐसे सीधा कीजिए और फिर थोड़ा सा आप उधर हो जाइए, ऐसे करना है। और फिर मेरे दोस्त ऐसे मतलब कि ऐसे करके और फिर मतलब कि श्वास लेते हुए, ध्यान से समझिएगा, श्वास ऐसे लेते हुए और तब मतलब जब हम यहाँ पे ला देंगे तो अपने ये वाला जो दोनों पैर है, दोनों पैर की एड़ियों को इस नितंब पे, बटक पे जोर से मारना है। और फिर यहाँ आने के बाद ऐसे श्वास छोड़ देना है। कैसे? तो देखिए ऐसे हम यहाँ पे गए और देखिएगा श्वास कैसे, ये इसको घुमाते हुए गोल गोल तब श्वास लेंगे। देखिए यहाँ पे आके रोकेंगे और फिर इसको ऐसे मारेंगे और श्वास छोड़ेंगे। देखिएगा ऐसे, समझ में आया? देखिएगा जब हम गति के साथ करेंगे ऐसे, देखिए इधर से बतला रहे हैं, ऐसे हम इसको ऐसे श्वास लेंगे, बटक में मारना है। जब हम गति के साथ करेंगे तो आपको खुद ब खुद समझ में आने लगेगा। देखिए कैसे, यहाँ पे ऐसे बिल्कुल सेम इसी तरह से, देखिएगा ऐसे ही, ऐसे ही बिल्कुल ऐसे ही एकदम बिल्कुल इसी तरह से। ऐसे तो इस तरह से आपको ये अभ्यास करना है। इसके बेनिफिट्स क्या क्या हैं, फायदे क्या क्या हैं, वो रहा आपके सामने इसी पुस्तक की सहायता से। तो चलिए फ्रेंड्स देखते हैं उत्कूर्दन यानी जंपिंग के क्या क्या लाभ हैं। तो देखिए इसमें लिखा हुआ है कि उम्र के प्रथम 20 वर्ष तक साधक की लंबाई बढ़ती है। यदि आपका आयु मतलब 20 वर्ष से छोटा है और आप इस अभ्यास को करते हैं, प्रतिदिन करते हैं, तो आपके लंबाई में, आपके हाइट में इंक्रीमेंट होगा, यानी बढ़ोतरी होगा, यानी आपकी हाइट बढ़ेगी इस अभ्यास को करेंगे तो। क्यों? क्योंकि मालूम है आपके बॉडी में जो हार्मोन निकलता है जो आपकी हाइट को बढ़ाता है, जब इस अभ्यास को करते हैं तो आपके बॉडी से उस हार्मोन का रिलीज ज़्यादा मात्रा में होता है, जिससे 20 वर्ष से कम आयु वाले जो भी साधक होते हैं, जो भी अभ्यास करने वाले, एक तरह से देखा जाए तो मतलब व्यायाम करने वाले जो पर्सन होते हैं, उनकी हाइट, उनकी जो लंबाई है, कद है, वह बढ़ता है। आगे लिखा हुआ है कुंडली जागरण में सहायक है। जो व्यक्ति अपने कुंडली को, अल्टीमेट लेवल के एनर्जी को जो हमारे शरीर के अंदर बंधे रहते हैं कुंडली के रूप में, उसको यदि सामने प्रकट करना चाहते हैं, जागृत करना चाहते हैं, तो ये जो अभ्यास है बहुत ही फायदेमंद साबित हो सकता है, होता है। आगे देखिए हाथ और पैर पुष्ट बनते हैं, क्योंकि इसमें हमने आपको दिखाया है तो हाथ के और फिर पैर से आप मतलब कि अपने नितंब पे मार रहे हैं, टच कर रहे हैं नहीं, बल्कि मार रहे हैं फोर्स के साथ, तो आपका पैर और हाथ यानी हाथ पैर दोनों पुष्ट बनते हैं, स्ट्रॉन्ग बनते हैं और उसके बाद मतलब कि हेल्दी रहते हैं, बहुत ही स्वस्थ रहते हैं। आगे देखिए तथा उनका दर्द मिटता है और जो भी उनमें पेन होगा, दर्द होगा, वह मिटेगा। आगे देखिए नितंब व जंघा सुडौल बनती है। जो आपका नितंब है और फिर आपका जंघा है,
ये बहुत ही अट्रैक्टिव दिखने लगता है, आकर्षक दिखने लगता है। सीना चौड़ा और पुष्ट बनता है। जो आपका सीना है वो चौड़ा होता है। पुष्ट बनने का मतलब है कि हेल्दी होता है, मतलब बहुत ही स्वस्थ हो जाता है। साथ ही साथ फेफड़ों के रोग नष्ट होते हैं। और जो आपके फेफड़े हैं, फेफड़े कहने का मतलब लंग्स, तो लंग्स से रिलेटेड जितनी जो व्याधियां हैं, जितने जो विकृतियां हैं, प्रॉब्लम्स हैं, वह बिल्कुल जड़ से नष्ट हो जाते हैं, ख़त्म हो जाते हैं। आप कोई भी अभ्यास को प्रतिदिन करेंगे तब तो उसके बेनिफिट्स आपको नजर आएंगे, वरना 2 दिन किए कहीं कहाँ कुछ हो रहा है तो थोड़े होगा भाई। उसको लगातार आप 2-3 महीने करके देखिए और अपने आप में ये देखिए, महसूस कीजिए कि जब हम ये अभ्यास नहीं कर रहे थे तब हमारे बॉडी के अंदर कैसा फील हो रहा था, और 2-3 महीनों से कर रहे हैं तब कैसा फील हो रहा है। तब आपको मालूम चलेगा कि कोई भी अभ्यास के क्या बेनिफिट्स होते हैं, इस समय मालूम चलता है। तो मेरे दोस्त, हमारा यही आशा है कि आप सभी स्वस्थ रहें, मस्त रहें और हिट इंडिया फिट इंडिया के इस मुहिम को आगे बढ़ाएं। आप सभी इस चैनल से जुड़े, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के बीच शेयर भी करें। आप जब शेयर कीजिएगा तो हमारा केयर अपने आप हो जाएगा। तो चलिए, नमस्कार, फिर मिलते हैं एक नेक्स्ट शानदार ज़बरदस्त वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।